कोमल के पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। कोमल की शादी के लिए एक रिश्ता आया था। वो लड़के की फोटो को देख ही रही थी कि उसकी छोटी बहन शीतल वहां आ जाती है। ओहो दीदी, जीजा जी की तस्वीर। जीजा जी तो देखने में बहुत सुंदर है। शीतल चल जाए यहाँ से, मुझे तंग मत कर। बड़े अरमानों से सुजाता कोमल की शादी करती है। वो कोमल की सास से कहती है, सुलेखा जी, मेरी बच्ची से कभी कोई भूल हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। आज से आप ही इसकी माँ हो। अरे सुजाता बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम अपनी कोमल को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। अरे माता जी, सारे मेहमान बस में बैठ चुके हैं। डोली समय पर बसंतपुर पहुंच जाए। बिंदिया, एक काम कर, तू कोमल के साथ बैठ जा, दामाद जी रवि के साथ बैठ जाएंगे। बेचारी कोमल रवि के साथ बैठना चाहती थी, पर सुलेखा ने अपनी बेटी बिंदिया को कोमल के साथ दूसरी बस में बैठा दिया। बारात बसंतपुर पहुंचती है। बीबी जी, माँ जी ने बोला है आप अपने कमरे में आराम करो, आपका खाना कमरे में ही भिजवा देंगे। वो तुमने उनको कहीं देखा है? कौन बीबी जी? रवि, मेरे पति को। हाँ, अभी बाहर ही तो खड़े थे आपके सामने। बाहर खड़े थे, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखे। ये लो, आ गए रवि भैया। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। तुम कौन हो? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति रवि। लो, अभी शादी के कुछ घंटे भी नहीं बीते कि अपने पति को नहीं पहचान रही। ये क्या मजाक है? वो भी इतना भद्दा। रवि कहाँ है? मैं अभी माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी रवि कहाँ है? प्लीज बताइए। ये आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। अपने आप को रवि कह रहा है। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है। यही तो रवि है तुम्हारा पति, जिससे तुम्हारी शादी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? बिंदिया दीदी, आप तो सच बोलिए। अरे कोमल, यही मेरा निकम्मा भाई रवि है। अरे तुमने इसी के साथ तो 7 फेरे लिए हैं। कोमल को दूल्हे का धुंधलाता मुस्कुराता चेहरा याद आता है। उसका सिर चकरा रहा था। वो बेहोश होने लगती है। नहीं, ये रवि नहीं है, ये मेरा पति नहीं है। ये बेहोश हो गई है, इसे कमरे में लिटा दो। चलो, तब तक सब खाना खा लेते हैं। होश में आएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद कोमल को होश आता है। वो अपने पास बैठे व्यक्ति को देखकर डर कर उठती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस कमरे में से जाओ, मेरे साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। तभी सुलेखा कमरे में आ जाती है। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। जब एक बार बोल दिया कि यही रवि है तो बात समझ में क्यों नहीं आ रही तेरे? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के घर वापस जाना है। माँ जी, लगता है इस चिड़िया के पर काटने ही होंगे। बिंदिया, जरा जाकर रस्सी ले आ। अरे नहीं दामाद जी, रस्सी को रहने दो। इसे हम ऐसे ही कमरे में भूखा प्यासा बंद रखेंगे। कुछ दिनों में अपने आप ही सोचना बंद कर देगी कि इसका असली पति कौन। सुलेखा को कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो रोती बिलखती रहती है कि मुझे घर जाने दो, मुझे माँ के पास जाने दो, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। भूखी प्यासी पूरा दिन कोमल कमरे में बंद रहती है। तभी उसे किसी के बातें करने की आवाज आती है। देखो माता जी, मैं आपके कहने पर आपका नकली बेटा बनकर यहाँ रह रहा हूँ। मुझे मेरे पूरे 50 लाख मिल जाने चाहिए, वरना मुझे भी सच्चाई उगलनी आती है कि आपने किस तरह अपने सौतेले बेटे की जगह मुझे बदलकर उस लड़की के सामने पति बनाकर खड़ा कर दिया है। दामाद जी, जरा इसे समझाइए कि ये गर्मा गर्मी में कुछ उगल ना दे, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। माँ, थोड़ा धीरे बोलो, कोमल सुन लेगी। कोमल दरवाजे में से बड़ी मुश्किल से बातों को सुनती है। उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। हे भगवान, इन लोगों ने रवि को कहाँ छुपाया है और ये सब हो क्या रहा है? मुझे सच का पता कैसे चलेगा? मुझे कुछ सोचना ही होगा। अगले दिन, भाभी, ये माँ जी ने चाय भिजवाई है। मीनू, तुम्हें तो पता होगा रवि कहाँ है? देखो, मेरी मदद करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। अरे मीनू, कहाँ मर गई? अब तक तेरे से चाय नहीं दी गई? इधर आ जल्दी। नीचे तहखाना। मीनू इतना शब्द बोलती है और भाग जाती है। आखिर मीनू क्या कहना चाहती थी? नीचे तहखाना, इसका मतलब क्या हो सकता है? कहीं इस घर में नीचे कोई तहखाना तो नहीं? मुझे पता